morning, namaskar. My name is Raj Alampour. As you know, I am motivational speaker and human counselor. First of all, I would like to pay beautiful thanks my all viewer. आप इतना अच्छा अवेयरनेस फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी की आहुति डाल रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की एक सीरीज के बारे में, और आप दूसरी वीडियोज को जरूर देखें ताकि आपकी जिंदगी जीने का स्तर और भी बढ़िया हो जाए, आप में जीवन में खुशी, सफलता और दूसरी चीज़ों का भी आप ठीक से आनंद ले पाएंगे और अपनी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा पाएंगे। तो आइए बिना कोई समय खराब करते हुए मैं आज की इस वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। और ये इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी को बदलने वाली एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ साझा करूंगा। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही IIT भुवनेश्वर के एक स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ और उसने मुझे एक इतनी ज़बरदस्त स्टोरी बताई कि मेरा मन किया कि मैं आप सभी के साथ वो नॉलेज को शेयर करूं। कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं आप लोगों के साथ जैसे शेयर करता हूं, मैं भी आपको स्ट्रांगली ये बोलूँगा कि यदि आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं, निश्चित ही आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सोचे कि हाँ, हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव आया है। मात्र यदि एक वीडियो शेयर करने से इतना कुछ होता है तो आपको निश्चित ही वो करना चाहिए। खैर, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग का बड़ा आनंद आता था। जब भी वो थोड़ा बहुत फ्री होता तो निकल जाता अपनी गाड़ी लेके। एक समय ऐसा आया कि वो गाड़ी लेके निकल गया, लेकिन काफ़ी शाम हो गई थी और इत्तेफाक से उसका गाड़ी का टायर जो था वो पंचर हो गया। जैसे उसने देखा पीछे एक एक्स्ट्रा टायर और है तो उसने चेंज करने की सोची। उसने उस टायर को बदला। जैसे ही वो बदला तो वो नट बोल्ट जो रखे थे वो थोड़ा सा साइड में थे और गलती से वो पीछे एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत बड़ा एक नाला था, बहुत ज़्यादा ही गहराई थी, तो गलती से वो थोड़ा सा पीछे गिर गया। जैसे ही गिरा तो 4 के 4 नट बोल्ट नीचे गिर गए। अब उसके पास एक टायर जरूर है, नया टायर, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी टेंशन में इंसान था। शाम के बाद रात हो गई। उसी दौरान एक किसान उस गली से गुजर रहा था, उस शहर से गुजर रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था। अब उसने बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। हालांकि उस किसान की व्यवस्था देख के, उसका हालचाल देख के उसे लगा नहीं कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अभी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसने अपनी बात बताई कि मैं ऐसे जा रहा था और मेरे सामने एकदम से टायर में पंचर हुआ। मैंने चेंज भी किया, अभी मेरे से नट बोल्ट पीछे गिर गए हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि अभी थोड़ा आगे ही तो एक टायर पंचर की दुकान है, हाँ वहाँ पर चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी टायर तो है मेरे पास, लेकिन वो नट बोल्ट पीछे गिर गए। तो उसने थोड़ा सा विचार किया और उसके बाद बताया कि कोई दिक्कत नहीं है जी, जैसे 4 × 3 = 12 होता है। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आता है, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो भी तो 12 ही आएगा। बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि जैसे हर एक टायर में 4-4 नट बोल्ट लगे हैं, 3 टायर आपके पास उनमें तो लगे हैं, आप उनका एक एक निकाल लीजिए और चौथे में लगा दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। और एकदम से इंसान चौंक गया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं इतनी देर से, मैं 2 घंटे से अपना समय खराब कर रहा हूँ, ये तो आसान सी बात थी। तो एकदम से उससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि आपने ये कैसे किया, मुझे बताइए ना। अब आगे से किसान का इतना ज़बरदस्त जवाब आया। उसने कहा मैंने जीवन में ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन जितना भी पढ़ा है मैं कोशिश करता हूँ जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ज़िंदगी में उनको लागू कर सकूँ। और दूसरी सबसे बढ़िया बात, जैसे आप बड़ी भागदौड़ में चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, आपका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। और तीसरी सबसे अजीब बात कि किसी इंसान का ध्यान समस्या में होता है और किसी इंसान का ध्यान समाधान में होता है। जिन लोगों को समस्या दिखती है उन्हें समाधान कभी नजर नहीं आएगा, और जिन लोगों को समाधान नजर आता है उनको समस्या कभी दिखती ही नहीं है। जीवन के अंदर जिस हिसाब से आप सोचते हैं, जैसा आप जिंदगी को जीते हैं, जितना शांति से आप विचार करते हैं, जितना शांत होकर आप सोचते हैं, आप समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें 3 चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहला कि अपनी जितनी भी जिंदगी की कैलकुलेशन, एकेडमिक या जो भी आपने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान का फायदा तभी है जब उसे हम प्रैक्टिकल यूज कर सकें। बहुत लोग मुझे इतनी दूर की इंफॉर्मेशन बताते कि गूगल में भी ना मिले वो, लेकिन उस ज्ञान का फायदा ही नहीं है जब उसे प्रयोग नहीं किया जा सके। नॉलेज इज नॉट पावर, बट नॉलेज को प्रयोग करना, यूज ऑफ नॉलेज, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जिंदगी में ज्ञान का प्रयोग करना सीखिए। दूसरी बात कि हमें कभी भी भागते हुए, जैसे एक इंसान खाना नहीं खा सकता, वैसे ही भागता हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता है। भागता हुआ दिमाग कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, इसीलिए थोड़ा सा शांत होकर सोचिए। और तीसरी बात, जिंदगी का एटीट्यूड हमेशा समाधान की तरफ लेके जाइए। समस्याएं तो कॉमन हैं, समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन कुछ लोगों को समस्या ही नजर आएगी, कुछ लोगों को समाधान नजर आएगा। इस स्टोरी से आई होप कि आपको थोड़ा कुछ सीखने को जरूर मिला है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको अच्छा लगा है ये, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आप इस
लॉकडाउन के दौरान विपरीत परिस्थिति में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको कोई समस्या लग रहा है कि दिमागी रूप से या व्यवहारिक रूप से या करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके या दूसरे कोई विषय हैं, आप हमसे दिल खोल के बात कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच।